हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6 पॉइंट के जितने भी उदाहरण दे रखे हैं उनको आज की क्लास में नेस्तनाबूद कर देंगे, यानी कि उनको सभी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहली वाली क्लास में पिछली क्लास में जो हमने प्रश्नावली 6.2 को कम्प्लीटली खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण बचते हैं, तो उदाहरण को भी देख लेते हैं। उदाहरण जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है उदाहरण से भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है उधार से भी आते हैं। पिछले साल की अगर बात करूं, पिछले साल क्या इसी 2026 में जो एग्जाम हुआ था आपका बोर्ड का 10th का, उसमें जो है इस चैप्टर से उधार से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उदाहरणों को नहीं छोड़ना है, एक एक उदाहरण को चुन चुन के करना है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में 100% नंबर आ सके। तो चलिए फिर उदाहरण को इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो देखिए बोल क्या रहा है। तो देखिए बोल रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है, आपके सामने उसने दे रखा है कि देखिए आकृति, यानी कि ये त्रिभुज उसने बना के दिया है आपको, उसने उदाहरण में बना के दिया है। अगर ये उदाहरण पेपर में आएगा तो आपको डायग्राम बना मिलेगा। ठीक है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है अब, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज एबीसी ये रहा कि भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और F पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, कोई रेखा है, रेखा कौन सी वाली, ये वाली जो क्या कर रही है, AB भुजा और AC भुजा को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तथा भुजा BC के समांतर हो, और इस BC के ये जो DE है क्या है, समांतर है, ये बोल रहा है। तो सिद्ध कीजिए, तो फिर सिद्ध कर दो कि AD बट्टे AB बराबर होगा AE बट्टे AC, AD बट्टे AB, यानी कि AD इतना टुकड़ा और इस पूरी भुजा का बट्टे। ठीक है, ऐसे AE यानी कि ये टुकड़ा बट्टे पूरा पूरी भुजा, ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, क्या दिया है हमें समझिए। तो इसने दिया है हमें कि ADE समांतर है BC के, इसने DE समांतर दे रखा है हमें BC के, बोला है ना कि D और E प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो। ठीक है, यानी कि ये DE किसके समांतर है, BC के समांतर दे रखी है। और तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध जो करना है वो करना है क्या, AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC सिद्ध करना है। तो आसानी से कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखेंगे इसकी उपपत्ति, यानी कि इसका प्रूफ। तो हम देखेंगे किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में उसने हमें दे रखा है क्या, DE समांतर है BC, DE समांतर है BC। तो क्या जब भी अगर समांतर दे रखा होता है किसी त्रिभुज में, किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा दे रखी है अन्य दो भुजा पर कट करते हुए, तो वहां पे कौन सी प्रमेय लगती है, थेल्स प्रमेय लगती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे थेल्स थेल्स प्रमेय, प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, DE समांतर अगर BC है, DE समांतर BC है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा AD, ऊपर का हिस्सा AD बटे नीचे का हिस्सा DB बराबर होगा इधर की साइड का ऊपर का हिस्सा AE बटे नीचे का हिस्सा EC के, इसके बराबर होगा। यानी कि इधर की साइड का जो अनुपात है उधर की साइड के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यही तो इन दोनों भुजाओं को बांट रही है दो टुकड़ों में, तो दोनों टुकड़ों का इस अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये बोलती है थेल्स प्रमेय। तो हमने इतना देख लिया। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पर, लेकिन हमें ये तो सिद्ध करना नहीं है, हमें सिद्ध करना है AD बट्टे AB, AE बट्टे AC। अब देखो AD, भैया AD तो है, लेकिन नीचे कौन चाहिए, AB, यहाँ पे कौन है, DB। ओके, इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे AE, यहाँ पे भी AE है, लेकिन यहाँ पे AC चाहिए, और यहाँ पे कौन है, EC, कौन है भैया, EC है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप देख पा रहे हो, जो AB है, AB AB जो भुजा है किन दो टुकड़ों से मिलके बनी है भैया, AD और DB से मिलके बनी है कि नहीं बनी है, आप बोलो हाँ। अब जो AC है, AC किन दो टुकड़ों से मिलके बनी है, AE और EC, इन दो टुकड़ों से मिलके बनी है। यानी कि इन दोनों टुकड़ों को अगर आप शामिल कर दोगे, जोड़ दोगे, तो पूरी हो जाएगी AB, है ना।
ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों ए और ईसी टुकड़ों को जोड़ दोगे तो पूरी हो जाए एसी आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे हाँ। तो बस हमें इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने का काम करना है। तो हमारे पास एडी और डीबी, एडी और डीबी ये दोनों टुकड़े हैं। ऐसे ही इस वजह के ए और ईसी ये हमारे पास टुकड़े हैं। ठीक है, तो बस आपको एक काम करना है, क्या एक काम आपको करना है क्या, कि जो हमें पता है, जो एडी और ए ही पता है, देखो यहाँ पे है कि नहीं है, हमें तो ये तो आ गया है इसमें। तो जो हमें पता है उससे बोलो भैया तू नीचे बैठ या थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ, तू तो है आगे ही गया, तू तो आ ही गया, अब तू तो कहीं जाने वाला है नहीं, तू नीचे बैठ जा, मैं तुझको बुलाऊंगा अभी ऊपर। उससे बोलना मैं तुझको अभी बुलाऊंगा ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे पहुंचाएंगे एडी और ए को। तो क्या करना पड़ेगा भैया, व्युत्क्रम करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा, या फिर उल्टा लिख दो, उल्टा करने पर। ठीक है, उल्टा करने पर यानी कि व्युत्क्रम करने पर। तो इस पूरे का व्युत्क्रम करोगे तो एडी बट्टे डीबी है, एडी बट्टे डीबी हो जाएगा डीबी बट्टे एडी। ठीक है, बराबर ए ई बट्टे ईसी है, हो जाएगा ईसी बट्टे ए। ठीक है, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पे जो दे रखा हो वो इसमें आ रहा हो, उसको नीचे बैठा दो, उसको क्या करो नीचे बिठा देना है आपको, ताकि वो कहीं पे जाए ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज समझना, अब दोनों में एक जोड़ दो, अब इधर भी एक जोड़ो उधर भी एक जोड़ो, यानी कि इधर डीबी बट्टे एडी में एक जोड़ना है। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो यही प्रोसेस चलेगा सभी में। ठीक है, और ईसी बट्टे ए में भी आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया एक मान सकते हैं इसके नीचे। अब इधर का जब आप एलसीएम लोगे एडी और एक का, तो एडी ही आना है, क्या आएगा, एडी ही आएगा। अब एडी का एडी भाग एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे तो डी भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, प्लस लगा है। अब एक का एडी भाग दो तो एडी बार जाएगा, एडी का ऊपर गुणा करोगे तो एडी आएगा। ठीक है, बराबर ऐसे यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ए ही आएगा, क्या आएगा, ए, और ए का ए में भाग दो एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करो तो क्या आएगा, ईसी आएगा, प्लस लगा है एक का ए में भाग दोगे, ए का ऊपर गुणा करोगे एक में तो क्या आएगा भैया, ए ही आएगा। आया कि नहीं आएगा, आप बोलो सर हाँ आ गया। अब एक चीज समझो, तो हमें मिल गया भाई, देखो डीबी कौन सा टुकड़ा, ये वाला, प्लस एडी कौन सा, ये टुकड़ा, यानी कि ये दोनों टुकड़े देखो योग में है, यानी कि दोनों टुकड़े मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब ये दोनों टुकड़े किसके हैं भैया, ए बी के, तो ये दोनों टुकड़े ए बी के हैं, तो ये दोनों टुकड़े मिलकर किसको बनाएंगे भैया, ए बी के बराबर होंगे ना, किसके बराबर होंगे, ए बी के। ऐसे यहाँ पे ईसी, ईसी ये टुकड़ा प्लस ए यानी कि ये टुकड़ा, अब ये दोनों टुकड़े आपस में मिल रहे हैं, अब ये दोनों टुकड़े मिलके कौन सी वजह बनाएंगे, एसी बनाएंगे। वही तो चाहिए था, ए बी और एसी, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये डीबी, डीबी प्लस एडी को मैं क्या लिख सकता हूँ पूरे को, क्योंकि ये दोनों टुकड़े मिलके एबी बना रहे हैं, तो एबी बट्टे एडी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकते हैं ना। अब बोलो सर हाँ, ऐसे ही ईसी प्लस ए मिलके बना रहे हैं पूरी एसी, तो इसको मैं एसी बट्टे ए लिख सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो सर, ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज आ गई, लेकिन उल्टी है, देखो एडी नीचे है, ए बी ऊपर है, देखो ए नीचे है, एसी ऊपर है तो वही चीज लेकिन उल्टी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से व्युत्क्रम कर दो, यानी कि पुनः व्युत्क्रम कर दो, पुनः व्युत्क्रम। जैसे आप इसको पलटोगे तो एडी ऊपर, ए ऊपर, ए बी नीचे, यहाँ पे एसी भी नीचे आएगा, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पुनः व्युत्क्रम करोगे तो क्या होगा, ए बी नीचे आएगा, एडी ऊपर आएगा, यही तो होगा, बराबर। ऐसे इधर एसी नीचे जाएगा और ए ऊपर आएगा, ए ऊपर आएगा और एसी नीचे जाएगा। अब देखो सेम सेम, एडी बट्टे ए बी बराबर ए बट्टे ईसी, आ गया कि नहीं आ गया भैया। तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से भी ट्राई करना, और ना बने फिर से एक बार देखना, फिर ट्राई करना, बार बार कोशिश करना, आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, बार बार देखना। ठीक है, एक ही तरीके से होगा, इसी तरीके से, समझे कि नहीं समझे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर है, तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 2। ठीक है, अगर उदाहरण नंबर 2 की बात करूं तो ये उदाहरण जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो उदाहरण ये है ना, ये जो उदाहरण है 2026 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, अब ये उदाहरण पेपर में आया था, और जो बच्चे प्रश्नावली के क्वेश्चन करके गए होंगे उसमें तो है नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उदाहरण में है, और उदाहरण नहीं करोगे तो आपको ही दिक्कत होगी, आपका ही नुकसान होने वाला है। सभी उदाहरण, इसलिए मैं आपको सारे उदाहरण करा रहा हूँ प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तो सभी उदाहरण आपको करने ही करने हैं। ठीक है, ध्यान समझना ये बात।
अब देखो उदाहरण नंबर 2 की अगर बात करें तो बोल क्या रहा है, समझिए ध्यान से। तो बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है, यानी कि उसने आकृति दे रखी है चित्र में, यानी पेपर में आकृति आई थी है बनी हुई, ठीक है, ऐसा नहीं कि आकृति बनानी पड़ी, वहां पे आई थी बनी हुई है, ठीक है, पेपर में। तो ABCD एक समलंब है, आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें AB भुजा यानी कि ये वाली भुजा, DC यानी कि ए वाली भुजा समांतर है, यानी कि AB किसके समांतर दे रखी है भैया, DC के समांतर दे रखी है, ठीक है। और असमांतर भुजाएं AD और BC, असमांतर भुजाएं कौन सी भैया, AD और BC, ठीक है। समलंब इसीलिए तो है भाई, समलंब में सिर्फ दो ही भुजाएं समांतर होती हैं आमने सामने, कोई दो भुजा। अब ये समांतर होगी तो ये समांतर नहीं होंगी, अगर ये भी समांतर हो जाती तो फिर क्या बन जाता, आयत बन जाता, ठीक है। इसलिए ये समांतर है, ये समांतर नहीं है, तो AD और BC समांतर नहीं है, ठीक है। पर क्रमशः बिंदु E और F है, यानी कि AD पर बिंदु E है और BC पर बिंदु F है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि EF जो रेखा है, EF भुजा AB, यानी कि ये ऊपर वाली भुजा के क्या है, समांतर है, यानी कि EF भी किसके समांतर दे रखी है भैया, AB के समांतर दे रखी है। तो समांतर है, तो देखिए आकृति, ये वाली आकृति, तो दर्शाइए कि हमें यह सिद्ध करना है AE बट्टे ED, ठीक है, बराबर BF बट्टे FC। AE देखो AE ये वाला बट्टे ED ये वाला सिद्ध करना है किसके बराबर, BF बट्टे FC के, BF बट्टे FC, यानी कि ये जो साइड का अनुपात है वो इस साइड के अनुपात के बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, आइए फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसमें क्या है, इसमें ये बात है कि देखिए ध्यान से समझना, तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, जो पहले दिया है उसको लिखेंगे। दिया है AB समांतर दी है, AB समांतर DC, और AB समांतर DC दी है, EF भुजा AB के समांतर दी है, यानी कि EF AB के समांतर दी है, और EF जो है किसके समांतर है भैया, AB के समांतर दी है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। अब एक चीज समझो, AB DC के समांतर है, AB DC के समांतर है, EF AB के समांतर है ना, ये इसके समांतर है और यही इसके समांतर है, तो ये भी फिर इसके समांतर होगी ना, समझना ध्यान से। ये आपस में समांतर है और ये आपस में समांतर है, तो फिर ये भी समांतर होंगे भैया दोनों, है ना, होंगी कि नहीं होगी, होंगी भाई। ये अगर आपस में समांतर हैं और ये आपस में समांतर है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, तो ये आपको समझनी है। तो लिखेंगे ए बी समांतर है डीसी और EF समांतर है AD, तो EF जो है BC के भी समांतर होगी, DC के भी समांतर होगी, क्या होगी, DC के समांतर होगी, यानी कि EF समांतर DC, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हमें रेखा समांतर मिल गई, समझ रहे हो, तीन चीजें समांतर मिल गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे, सिद्ध क्या करना है, AE बट्टे ED, AE बट्टे ED बराबर सिद्ध करना है BF बट्टे FC के, इसके सिद्ध करना है बराबर, ठीक है। एक चीज समझो, लेकिन करें कैसे, हम पढ़ रहे हैं भैया त्रिभुज, हम पढ़ क्या रहे हैं, त्रिभुज, और त्रिभुज में अभी जो हम पढ़ रहे हैं 6.2, जिसमें थेल्स प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है, और थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम किसमें लगता है भाई, त्रिभुज में लगता है। लेकिन इसमें तो कहीं से आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, अरे मुझे समलंब दिखाई दे रहा है, ये जो है ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, लेकिन इसमें त्रिभुज तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो गड़बड़ है भैया। तो हमें करनी पड़ेगी छोटी सी रचना। अब रचना क्या करनी पड़ेगी, तो किन्हीं कोई एक विकर्ण बना लो, क्या करो, कोई एक विकर्ण बना लो। तो सपोज करो मैंने ए से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, तो मैंने बना दिया एक ऐसी विकर्ण की रचना की। तो यहाँ पे एक रचना कर लेंगे, रचना क्या, ठीक है, विकर्ण ए सी खींचा, ठीक है। तो विकर्ण कौन सा खींच लिया भाई, ए सी खींच लिया, खींचा, जो जो अब देखो EF को कट कर रहा है, ये जो विकर्ण है यहाँ पे EF को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बोलोगे हाँ सर ये EF को कट कर रहा है। अभी कहाँ पे कट कर रहा है वो समझो,
अब ई एफ को कहाँ पे कट कर रहा है, तो आप कुछ भी मान लो अपनी तरफ से जो इसमें नहीं दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी मान लो, क्या दिक्कत है, जी मान लो कि जी पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है ये, जी पर। जो जो ई एफ को ई एफ को ई एफ को जी पर जी पर काटता है, ठीक है, जी पर काटता है। इतनी सी बात क्लियर है, जी पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, आप बोलो हाँ सर काट रहा है, ओके। अब आपको इसमें त्रिभुज दिखाई देने लग गए होंगे, देखो अब आपको इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक तो कई सारे दिखाई दे रहे होंगे वैसे, दो क्या, एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये भी दिखाई दे रहा है, ये मतलब त्रिभुज दिखाई देने लग गया, आपको लगे कि नहीं लग गए, आप बोलो सर हाँ मैं त्रिभुज दिखाई देने लग गए, ठीक है। लेकिन अब किन त्रिभुजों का यूज करें हम, ये हमें समझना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बटे ईडी। तो ये जो ए बटे ईडी कौन से त्रिभुज में है, तो ए बटे ईडी कौन से त्रिभुज है भैया, ए डी सी वाले में है, एक तो इसका यूज लेना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से त्रिभुज में आप देखोगे तो हमें क्या सिद्ध करना है, बी एफ बट्टे एफ सी के बराबर सिद्ध करना है, और बी एफ बट्टे एफ सी ये रही। और ये कौन से त्रिभुज में है भैया, ये ए बी सी इस वाले में, इस वाले में ए बी सी इस वाले में है। तो इन दोनों त्रिभुजों का हमें यूज करना पड़ेगा। और इन दोनों त्रिभुज में अब जब आप देखोगे तो ए बी सी त्रिभुज है और ये ए डी सी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी ए सी भुजा है और इस त्रिभुज में भी ए सी भुजा है, तो एक भुजा कॉमन होनी चाहिए जब ही सवाल हल हो सकता है, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों त्रिभुजों का यूज लेंगे, इसका और इसका, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी उपपत्ति, क्या लिखेंगे, इसकी उपपत्ति यानी कि प्रूफ। उपपत्ति लिखेंगे तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी। तो त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, त्रिभुज एडीसी में। अब त्रिभुज एडीसी को अगर मैं बाहर निकाल के बना दूं आपके सामने तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो त्रिभुज एडीसी, देखो मेरी डायग्राम सही परफेक्ट ना हो लेकिन फीलिंग्स को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ई जी, यही तो है त्रिभुज एडीसी, ये है, और जिसमें ई से लेकर जी तक यानी कि ई जी किस इन दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ पे ई जी समांतर है डीसी के। देखो जो ध्यान से समझना एक चीज, ईएफ पूरी समांतर है डीसी के, ये ईएफ पूरी समांतर है डीसी के, तो इसका ईजी जो इसका एक टुकड़ा ही तो है किसका, ईएफ का, तो ईएफ भी तो डीसी के समांतर होगी ना, होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ। तो एडीसी में तो जो ईजी भी किसके समांतर होगी भाई, ईजी समांतर है डीसी, ईजी समांतर है डीसी के, क्योंकि पूरी रेखा अगर इसके समांतर है तो उसका एक हिस्सा भी क्या होगा, समांतर ही होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ईजी समांतर है डीसी के, और जब हमें समांतर देता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, थेल्स, क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो क्या बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, कि इस भुजा का ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा यानी कि ए बट्टे ईडी बराबर होगा इस भुजा का ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा यानी कि ए जी बट्टे जीसी के, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा। तो इस थेल्स प्रमेय से हमने ये निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कट तो नहीं हो रहा, दिक्कत हो जाएगी वरना, देखते हैं फिर एक बार। हाँ दिखाई तो दे रहा है, यार यही तक दिखाई दे रहा है, इससे अगर नीचे चला जाता तो दिखाई नहीं देता, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो मैंने इस त्रिभुज का प्रयोग करके ये मैंने निकाल लिया अनुपात बराबर, ठीक है। अब मुझे उस त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस त्रिभुज में जो ए बट्टे ईडी तो आ गया, लेकिन बी एफ बट्टे एफ सी तो इस वाले त्रिभुज से आएगा, उसका भी यूज कर देंगे ना, आओ करते हैं। देखो देखिएगा, बड़ा मजेदार सवाल है ये, देखो तो मेरे नीचे तो जा नहीं सकता, तो मुझे सो ऐसी पार्टीशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जगह निकालनी पड़ेगी। तो अब कौन से त्रिभुज की बात करेंगे भैया, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा भैया, देखो कुछ ऐसा बनेगा त्रिभुज ए बी सी, ये बनेगा त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें ये जो भुजा है ऐसे समांतर है किसके, देखो जी एफ, ठीक है, जी एफ, ध्यान समझना। तो ई एफ पूरी समांतर ए बी के, ई एफ पूरी समांतर है ए बी के, ठीक है, दे रखा है।
ये पूरी अगर समांतर AB के तो GF तो इसका एक टुकड़ा है, GF तो इसका टुकड़ा है, तो ये भी तो पूरा AB के समांतर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो GF क्या होगा? AB के समांतर होगा, यानी कि त्रिभुज AB में GF जो है, GF समांतर है AB के, है कि नहीं है? जब समांतर होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? थेल्स प्रमेय। क्या लगाते हैं भैया? थेल्स प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो अब थेल्स प्रमेय जब आप लगाओगे तो बोलोगे इधर ये ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि एजी बट्टे जीसी बराबर होगा ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि BF बट्टे FC के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, इसमें ए बट्टे ED आ गया और इसमें BF बट्टे FC आ गया, ठीक है। एक चीज समझो यहाँ पे, अब दोनों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी AG बट्टे GC है, इसमें भी AG बट्टे GC है, और इसमें जो AG बट्टे GC इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों एक ही चीज है, ये दोनों चीजें तो एक ही है ना। अगर ये दोनों एक ही चीज है, यहाँ पे ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या क्लियर हो रहा है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये ए बट्टे ईडी बराबर हो जाएगा किसके? BF बट्टे FC के, VF बट्टे FC के, ए बट्टे ईडी बराबर हो जाएगा किसके? VF बट्टे FC के। क्या हमें यही सिद्ध करना था भैया? ए बट्टे ईडी बराबर VF बट्टे FC, तो हमें यही सिद्ध करना, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, इसमें बस रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। समझे कि नहीं समझे? तो आपको सारी चीजें समझनी है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके बता देना आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो दे रखा है उदाहरण नंबर 3, अगर उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास 9th की चीज में एक यूज होने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर बोल क्या रहा है, उदाहरण नंबर 3 बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है कि आकृति 6.16, यानी कि आपके सामने ये बनी हुई आकृति थी, मैं PS बट्टे SQ ये, यानी कि इस भुजा का अनुपात PQ भुजा का अनुपात बराबर है PT बट्टे TR, यानी कि इस भुजा के अनुपात के, PR भुजा के अनुपात के बराबर है, तथा एंगल PST, यानी कि एंगल कौन सा? PST, यानी कि ये वाला कोण बराबर है एंगल PRQ, एंगल PRQ, यानी कि इस वाले PRQ के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज कौन सा? पूरा त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। ये मान लिया एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे AB भुजा बराबर है BC के, AC के, यानी कि सपोज करो AB भुजा बराबर है AC के, तो ये भुजा मान लो इसके इस भुजा के क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों आपस में भुजा बराबर है, ये जब भी हो सकता है, तो एक चीज और होती है क्या? तो इन दोनों भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजा बराबर हैं, तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में क्या होंगे भैया? ये कोण आपस में क्या होंगे? कोण B और कोण C क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो त्रिभुज है PQR, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये जो कोण है और इसका ये जो कोण है, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी बराबर हो जाएंगी। अब ये दोनों भुजा अगर बराबर हो गई तो समद्विबाहु, यानी कि दो भुजा बराबर हो गई, तो वही क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है वही तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो हमारा जो मेन फोकस है, आपको टारगेट पर फोकस करना है। टारगेट ये है कि आपको इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है, ताकि आमने सामने की भुजा, तो कोण बराबर है तो कोणों के आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण बराबर हो जाएंगे तो इनके आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? आओ हल करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब जो दिया है हमें लिखेंगे, तो जो अनुपात दिया है PS बट्टे SQ,
बराबर है पीटी बट्टे टी आर, यही तो। और दिया है मैं एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये बराबर दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखो भैया। अब हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज है भैया ये, समद्विबाहु। ठीक है, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। अब देख समझिए यहाँ पे, अब हमें करनी पड़ेगी इसकी उपपत्ति, क्या लिखेंगे इसका प्रूफ, क्या लिखेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, अब एक चीज देख पा रहे हो आप, जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें इस भुजा और इस भुजा का ये जो अनुपात है, इस भुजा का अनुपात यानी पी एस बट्टे एस क्यू बराबर दे रखा है इस भुजा के पी टी बट्टे टी आर, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में तो पी एस बट्टे एस क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर दिया है, ये दिया है कि नहीं दिया है, बोलो सर हाँ में दिया है। तो जब भी अगर हमें अनुपात बराबर दे रखा होता है जैसे ये दिया है, तो वहां पे लगाते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स विलोम से हम क्या बोल सकते हैं भैया, थेल्स विलोम से हम ये बोल सकते हैं, इसको प्रमेय 6.2 ही बोलते हैं। ठीक है, अब थेल्स विलोम से ये बोल सकते हैं हम कि ये जो अनुपात बराबर है, यानी कि ये इन दोनों टुकड़ों का अनुपात इन दोनों टुकड़े के अनुपात के बराबर है, और ये दोनों टुकड़े हो किसकी वजह से रहे हैं, तो आप बोलोगे ये जो इस भुजा के जो टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि इस एस और टी और के वजह से इन दोनों के टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि एस टी भुजा के वजह से हो रहे हैं। तो इन दोनों भुजा के अलावा कौन सी भुजा बची, तीसरी क्यू आर। तो ये जो एस टी है क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर। तो थेल्स प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये जो अनुपात करने वाली भुजा एस टी है, ये तीसरी भुजा यानी क्यू आर के क्या होगी, समांतर होगी, एस टी समांतर होगी क्यू आर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो हमें ये पता चल गया कि एस टी समांतर है क्यू आर। ठीक है, अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, एक चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी थी क्या, कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं और उनको कोई एक भुजा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, तो उसमें कुछ कोण बनते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहे हैं, तो ये जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। क्या होते हैं, संगत। यानी कि देखो ये भुजा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसी के दोनों कोण जो उसी के साइड बन रहे हैं, आप बोलो यहाँ एक ही साइड बन रहे हैं। और ये दोनों कोण देखोगे तो इस भुजा के ऊपर उधर की साइड, ये भी कोण ऊपर उसी की साइड, यानी कि दोनों का नेचर प्रकृति एक ही है। प्रकृति क्या है दोनों की, कि ये भी उसी की साइड बन रहा है तो ऊपर वाला भी उसी के साइड बन रहा है, और ये भी इस भुजा के ऊपर बन रहा है तो वो भी उस भुजा के ऊपर बन रहा है, यानी कि दोनों की संगति कैसी भैया, एक जैसी है। इसलिए ये जो कोण है भैया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों कोणों को, ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप बोलोगे सर हाँ हमने क्लास 9 में पढ़ा है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है, आप बोलो हाँ सर पढ़ा है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने सिद्ध किया है कि एस टी समांतर क्यू आर के, एस टी समांतर क्यू आर के जब आप इसको बढ़ाओगे, ऐसे सपोज करो बढ़ा दी, इसको ऐसे बढ़ा दो, तो आप देखोगे तो पी एस क्यू यानी कि ये पी क्यू है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी रेखा काम कर रही है। और प्रतिच्छेदी रेखा काम कर रही है, ये इस साइड बन रहा है ये वाला कोण, और इस साइड बन रहा है ये वाला भी तो कोण बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है वो भी इसके ऊपर बन रहा है। ये जो दोनों समांतर रेखा है उनके ऊपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये जो दोनों कोण है क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो ये भी दोनों कोण क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एस टी समांतर है क्यू आर, तो ठीक है, एस टी समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो एंगल, एंगल कौन सा, पी एस टी, एंगल पी एस टी बराबर होगा, ये दोनों संगत कोण है तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर किसके, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर। क्यों भैया, क्यों बराबर है, तो आप लिखोगे संगत कोण, क्या है, संगत कोण है भैया ये, क्योंकि हमें पता है कि ये समांतर हैं, जब समांतर होते हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे। इतनी सी बात क्लियर है, आप बोलोगे सर हाँ मैं इतनी सी बात क्लियर है। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, समीकरण नंबर 1 में अभी कौन सा कोण है भैया, पी आर क्यू, इसमें अभी तो कौन सा कोण है, पी आर क्यू, आगे पीछे लिखा है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये
दोनों कोण सेम नहीं है, रुको रुको एक सेकंड, ये कोण ने ये कोण तो अलग हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में आर बैठा है, यहाँ पे क्यू बैठा है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो देखो इसमें पीएसटी यानी कि ये जो कोण है पीएसटी, इसका भी कोण पीएसटी, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो भैया इसका मतलब तीनों बराबर हैं आपस में। इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो लिखेंगे एक व दो से। एक व दो से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो आपस में है एक जैसे ही हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल पी क्यू। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण कौन सा, पी आर क्यू, ये वाला कोण, कोण पी क्यू आर, यानी कि ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे अतः अतः इनके इनके आमने सामने की भुजा भी, आमने सामने की भुजा भुजा भी बराबर बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी भैया, यानी कि इसके सामने की भुजा देखो तो कौन है भैया, पी आर बराबर है किसके, इसके सामने की भुजा कौन है भैया, पी क्यू के। अब जब दो भुजा बराबर आ गई तो उसी को तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो भुजा बराबर मिलेगी हमें इस त्रिभुज की, कौन से, पी आर और पी क्यू। तो अतः है ना, पी आर पी क्यू, इसलिए 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 त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। बस आप क्लास 9th की थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आई थिंक आपको क्लास 9th की थोड़ी सी क्लियर है। बस बाकी तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या इसमें यूज किया है, क्या यूज नहीं किया है। सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है जो यूज हुई है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको डाउट है तो एक बार और देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने सारे उदाहरण जो दे रखे थे, इसमें टोटल 3 ही उदाहरण है, वो सारे हमने कर लिए खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ होगी हमारी आज की क्लास खत्म। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट सर्वांगशता के साथ। सॉरी सर्वांगशता नहीं, समरूपता। सर्वांगशता 9th का चैप्टर है, तो समरूपता 10th का। ठीक है।